मेरा नाम है मोहम्मद अनीक नज़र और मैं आपको आज पढ़ाऊँगा एंजाइम्स का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स पार्ट 1 एफएससी का थर्ड चैप्टर एंजाइम्स। एंजाइम्स होते क्या हैं? एंजाइम्स बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। तो ये आपको इस चैप्टर के अंदर आपको डिटेल एंजाइम के बारे में पता चलेगा कि एंजाइम्स होते क्या हैं, ये कहाँ यूज़ होते हैं, इनकी रिएक्शंस कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और इनसे जुड़ी छोटी छोटी टर्म्स के बारे में भी पता चलेगा। तो एंजाइम्स के अंदर एक एक्टिव साइट एक एक छोटी सी स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। इस स्पेस के ऊपर आके सबस्ट्रेट अटैच होता है। सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होती है जो एंजाइम के साथ आके रिएक्ट करती है। तो कभी कभी किसी रिएक्शंस में एक ऐसी सब्सटेंस भी एंजाइम के साथ इस्तेमाल होती है जो एंजाइम के रिएक्शन तेज़ करने में हेल्प करती है। इसको कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर अगर डिटैचेबल और इनऑर्गेनिक हो तो इसको एक्टिवेटर के तौर पे भी जानते हैं ये, लेकिन ये मोस्टली ऑर्गेनिक होता है और मेटालिक होता है, जैसे कॉपर, जिंक, मेटल वगैरह। अगर ये कोफैक्टर प्रोटीन कोवलेंटली बॉन्डेड है तो इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अगर ये लूजली अटैच है तो इसको कहते हैं कोएंजाइम। कोएंजाइम मेड अप ऑफ विटामिन होता है और ये बार बार रिपीटेडली यूज़ होता है, जिस तरह एक एंजाइम यूज़ होता है रिएक्शन के अंदर। तो इसके बाद एक टर्म आती है एपोएंजाइम। अगर अगर किसी एंजाइम से प्रोस्थेटिक ग्रुप और या फिर कोएंजाइम को रिमूव कर दिया जाए तो उसको कहते हैं हम एपोएंजाइम। लेकिन एक पूरा एंजाइम along with its कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप इज designated as हॉलो एंजाइम। तो इसके बाद प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती हैं कि केमिकल एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन है। एंजाइम्स आर complex molecules biologically active. Enzymes lower the activation energy. Enzymes are used repeatedly. Enzymes doesn't change the end product. Enzymes are speed up the chemical reaction. तो इसके बाद टॉपिक स्टार्ट होता है कि हाउ द एंजाइम्स वर्क और हाउ द एंजाइम्स मैकेनिकली एक्ट ए परफॉर्म एन केमिकल रिएक्शन। The chemical reaction performed by an enzyme is called catalysis as they are performing as catalyst। तो ये होता ऐसे है कि एंजाइम मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स देन चेंज हो जाता है सेकंड रिएक्शन में प्रोडक्ट में और एंजाइम हमारा रिकवर हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता क्या है, ऐसे कि एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट के ऊपर बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट होती है। तो जैसे ही सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ अटैच होता है तो इसकी बाइंडिंग साइट के ऊपर साथ जाके जुड़ जाता है। तो फिर कैटालिटिक साइट में एंजाइम के अंदर रिएक्शंस होते हैं जो इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरह एंजाइम और रिकवर हो जाता है और जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। 1890 में एमिल फेस्टर नामी साइंटिस्ट ने एक मॉडल पेश किया जिसको लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के मुताबिक ये है कि हर जिस तरह हर ताले की एक चाबी होती है, इसी तरह हर एंजाइम की एक चाबी होती है जो हर सब इसी तरह हर एंजाइम के एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जो एक्टिव साइट के ऊपर आके जुड़ता है। तो ये लॉक एंड की मॉडल है। तो ये पेश किया था एमिल फेस्टर ने 1819 मॉडल 1819 में। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।